कोरोना के खिलाफ जंग में मेरठ जेल में बंद कैदियों ने मिसाल पेश की है। महामारी में कैदियों ने जेल में मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट बनाकर मानवता की सबसे बड़ी मदद की है। वहीं जेल प्रशासन ने भी कैदियों के इस व्यवहार से कोरोना काल में तोहफा दिया है। यह है मेरठ जिला जेल, जहां कैदियों ने कोरोना काल में मानवता की सबसे बड़ी मदद की है। जेल में बंद कैदियों ने अपने हुनर से करीब 3 लाख मास्क बनाकर मिसाल पेश की है। इन कैदियों ने कोरोना काल में मास्क के साथ सैनिटाइजर भी बनाया है। जहां तक मास्क की बात है, मास्क हमने लगभग 2.25 लाख मास्क पिछले साल से लेकर के अब तक बनाए। वो यहाँ पिछले साल लगभग 1,10,000 मास्क जिला प्रशासन के ऑर्डर पर बनाए थे। और तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे बंदी हैं उनको पारिश्रमिक भी मिला। एक मास्क तैयार करने का 1 रुपया इनको पारिश्रमिक मिलता था। यही नहीं, इन कैदियों ने अपनी काबिलियत से पीपीई किट भी बनाए हैं, जो जेल के कैदियों को बाहर ले जाने के लिए काम आते हैं। तो जो भी लोग बाहर जाते हैं इस तरह से चिकित्सीय देखरेख के लिए या बंदी जाता है इलाज के लिए, उनको सभी को हम लोग पीपीई किट में भेजते हैं। उसके लिए हमने अपनी आवश्यकता के लिए पीपीई किट पर्याप्त संख्या में बनाकर पिछले साल भी रखा था और इस साल भी पर्याप्त संख्या में हमारे पास पीपीई किट हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी बंदी हैं उनको सभी को वैक्सीन दी जा चुकी है। जेल प्रशासन की इस पहल से कैदियों को अच्छा खासा रोजगार भी मिल गया है। हर कैदी को एक मास्क बनाने में 1 रुपया दिया जाता है। साथ ही आबकारी विभाग से परमिट से लेकर जेल प्रशासन ने शुगर मिल से सैनिटाइजर का फॉर्मूला लिया और एक्सपर्ट की देखरेख में कैदियों से जेल में सैनिटाइजर बनाने का काम किया। इस काम को भी कैदियों ने बखूबी निभाया। कैदियों के इस व्यवहार से खुश होकर जेल प्रशासन ने भी उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं की। बंदी इस दौर में अपने परिवार से भी पीसीओ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बातचीत उनकी हो रही है। डीजी साहब ने, हमारे जेल डीजी साहब ने इस आवृत्ति को, जो पहले 2 बार बंदी बातचीत करता था सप्ताह में, उसको इस महामारी के मद्देनज़र कि लोगों का, बंदियों का अपने परिवार से लगातार संपर्क बना रहे, उसको बढ़ा करके सप्ताह में 5 बार कर दिया। कोविड के खिलाफ जंग में जेल प्रशासन के साथ कैदियों ने जो भूमिका निभाई है, उसी का असर है कि आज की तारीख में मेरठ जिला कारागार में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जेल प्रशासन के इसी व्यवहार पर एक कैदी ने तो पेरोल पर रिहा नहीं होने के लिए गुहार लगाई थी। कैदी ने कहा था कि उसे पेरोल की बजाय जेल के अंदर ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रहा है। कोरोना की महामारी में मीडिया कर्मियों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज नई दिल्ली ने याचिका के जरिए 3 मांगे भी रखी हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के परिवार वालों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज नई दिल्ली की ओर से दी गई याचिका में मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने के साथ मेडिकल जांच और वैक्सीनेशन मुफ्त करने की मांग की गई। मेरे 3 सुझाव हैं। पहला कि मेडिकल सपोर्ट जो फैमिलीज को और जर्नलिस्ट को मिले वो फ्री हो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द सेंटर। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि जिन परिवारजनों ने एक पत्रकार को खोया है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उनके बच्चों को एजुकेशनल सपोर्ट मिले और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट मिले जहां पॉसिबल हो। मेरा तीसरा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी रिलीफ मेजर किसी क्राइटेरिया के बेस पे ना हो। एक्रेडिटेड, नॉन एक्रेडिटेड, फ्रीलांस, फुल टाइम सब जर्नलिस्ट को ये रिलीफ मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर में करीब 450 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त और फ्रीलांस मीडिया कर्मी थे। याचिका में मृतक मीडिया कर्मियों को सहायता राशि के साथ उनके आश्रितों को नौकरी देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट जल्द इस याचिका पर सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।